हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बढ़िया बात। आ जाओ। हम्म। कैसे हो आप सब लोग? एकदम आनंद में? पक्की बात है। चलो भाई, अच्छी बात है। करें स्टार्ट। राम राम जी, राम राम। आ जाओ आ जाओ। एकदम बढ़िया हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम्म। आज टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और कल हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। कल मार देंगे मैराथन। फिर बाद में शनिवार रविवार को छुट्टी है, खनीज कर देंगे पूरा। खनीज कर देंगे तो फिर बाद में मौज है तुम्हारे, और टेंशन ही क्या है। तो जो है वो, मेरा तुम लोगों को यही कहना है कि जो है वो, ये जो 7-8 टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इन टॉपिकों के बारे में मैं आपको सूचना दे देता हूँ। ये सारे टॉपिक मैं हर फरवरी मार्च में पढ़ाता हूँ। इस बार लेट होने का कारण ये है, सिंपल सी बात, कि जो है वो ये टॉपिक जो है वो आपका बजट लेट आया जुलाई के अंदर, उसकी वजह से ये टॉपिक थोड़े लेट हो गए। अभी जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मुझसे, 7-8 टॉपिक, जिनका नाम है आपका कृषि, जो आपका है उद्योग, कृषि उद्योग, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो जनसंख्या, और जनसंख्या के साथ साथ दोस्तों आपका टॉपिक है खनिज। खनिज के साथ टॉपिक हैं आपके वन्य जीव। कौन से टॉपिक है दोस्तों आपके? वन्य जीव। वन्य जीव के साथ साथ दोस्तों अपन लोगों ने पढ़ा सिंचाई। क्या पढ़ा अपन लोगों ने? सिंचाई का टॉपिक पढ़ा। ठीक है। ये जो जितने भी टॉपिक हैं आपके, अपन लोगों ने पढ़ा पर्यटन। पर्यटन के बाद में हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे परिवहन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिवहन। ये जितने भी टॉपिक हैं वो दोस्तों जो है वो हम हर फरवरी में जो है, फरवरी मार्च में बजट के बाद वापस पढ़ते हैं। तो अभी ये टॉपिक पूरे करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप चाहे किसी भी कोर्स में हैं, अगर उस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है तो ये टॉपिक आपको वापस पढ़ने को भी मिलेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई समस्या नहीं है ना? तो अभी पढ़ लो और तैयार कर लो, आराम से प्री दे आओ बढ़िया तरीके से। और इनमें जैसे ही अपडेट होगा, फरवरी के अंदर बजट आने के बाद, सर्वे आने के बाद में पक्का अपडेट होगा। तो पक्का अपडेट होते ही वापस और पढ़ाए जाएंगे। अपडेट होता केवल और केवल 2-3 पेज का ही है, लेकिन फिर भी पढ़ाया पूरा ही टॉपिक वापस जाता है। तो उसके बाद आपके जो एग्जाम है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, यूआर हो, पटवार वीडियो, उनमें वापस से जो है वो मैं वापस पढ़ा दूंगा। ठीक है। और इसे कंप्लीट करते हुए, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, कल मैं आप लोगों के लिए जो है वो ऊर्जा की एक बड़ी मैराथन ले रहा हूं। तो कल शाम को आपको जो है वो सबको 7:30 बजे इकट्ठा होना है चौक पे। जी चौक कटा है जी, यूट्यूब पर है। एक क्लास तो यूट्यूब पर ही लगा देना, सारा टॉपिक हम एक एक बनती है ना। एक क्लास तो, एक क्लास तो बनती है ना। या तुम तुम्हारे पुराने प्लेटफॉर्म को भूल गए कि ना गुरुजी मैंने एकला नहीं पढ़ाओ। हर साल मैं ऊर्जा का टॉपिक यूट्यूब पे करवाता हूं, और एक क्लास तो बनती है ना। तो चौक पे तैयार रहना भाई। एक तो बनती है या नहीं बनती? अब तुम भूल मत जाओ अपने साथ वालों को यार। तुम भी पहले वहीं पढ़ते थे, तो अब यहां आ गए तो नवाब थोड़े हो गए। एक क्लास तो बनती है, हम भी अपना दमखम दिखा के आए। तो तेजाजी महाराज का कल जयकारा लगाएंगे, और कल 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक कंप्लीट एक क्लास। क्योंकि मैराथन वाले मोड में तो आए हैं। हाँ, पार्टी का झंडा कौन ले रहा ना धनकाल। टाइम 7:30। सर आप जैसे कोई नहीं पढ़ाता, 3 बार कोर्स करवाते, करवाते हैं भाई, मना ही नहीं करते हम तो। आप यहाँ आ गए, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सुरेश सर एक बार शादियों में गए हैं, सुरेश सर को जो है ना, ज्योग्राफी वाले सुरेश सर जो जीवने में 1 नंबर रहते हैं। तो शादियां वादी आ जाती है तो उनको क्या, सर अब वीक में ना पूरी शादियां ही चलनी है। तो फिर मैं एक बार जिम जाके आराम से आ जाता हूँ। ठीक है। आधा टॉपिक करवा दो, पूरा ही करवाएंगे, वैसे भी करंट का करवाया हुआ है। तो कल 7:30 बजे तैयार रहना।
आज ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, केवल आधे घंटे का इसलिए छोड़ा था कि आज तुम लोग रिवीजन कर लो। और ये टॉपिक पूरा होने के बाद शनिवार रविवार को टारगेट है किसका? खनिज का। शनिवार रविवार आपकी चाहे 5 घंटे हो चाहे 6 घंटे हो क्लास, किसका टारगेट है? खनिज का टारगेट है। खनिज याद होता ही यहाँ फीलिंग आसीदन को। हा गुरुजी अब 8 का जो है ना टेस्ट ले, अब सारा टॉपिक का टेस्ट ले। तैयार हो? तो अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो है वो दोस्तों जो है वो इंडियन पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख को मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और अगर तुम लोगों को कुछ देखना है तो मैं तुम्हें राजस्थान ज्योग्राफी की झलक तो दिखा देता अभी, लेकिन चलो फिर बाद में कभी और। सर क्यों कट ऑफ बढ़ो? अरे जी कहीं एक टॉपिक को कहीं बढ़े थे ही पढ़ लिया। हाँ ना 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 नदी नाले मैं नहीं करवाऊंगा। आ जाओ भाई साहब, चलो करें स्टार्ट। तो आ जाओ, फिर बाद में जो है वो ध्यान देते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है और जनसंख्या के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और तुम सारे होशियार टाबर हो, जनसंख्या तुमने लगभग कंप्लीट कर ली है। और अब साक्षरता की बात पढ़ते हुए अब हम लोग जो है आगे चलेंगे। अब हम जो है वो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम जो है उस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो है वो मेरी तरफ से जो है फ्री हैं, बढ़िया तरीके से जो है वो आनंद लें, बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ाई करें। आ जाए, चलो तो आ जाओ बात करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम SC ST की जनसंख्या पढ़ते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने साक्षरता जो है वो पढ़ लिया था, साक्षरता का मामला पढ़ लिया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान में SC की पॉपुलेशन जो है वो लगभग आपके यहाँ 1,22,21,553, मतलब कुल जनसंख्या की 17.83% है। ये जयपुर वाला बिना बात ही पटाखा सारे दिन ही छोड़ता रहे राम जाने के खुशी आ गए। 17.83% SC की पॉपुलेशन है। और दोस्तों याद रखें कि हमारे यहाँ ST की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? 13.48%। क्या याद रखना है? 13.48%। 13.48% जो है वो आप लोगों को जो है याद रखना है। 13.48% आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ये डाटा आप जरूर याद रखें। 17.83 और 13.48 SC और ST का सिंपल डाटा है। 17-13 सबको पता है। 17-13 पता होने के बाद में 1 जोड़ दो तो फिर 31 और फिर बाद में जो है वो दोस्तों 8 4 12 और 1 3 तो 31.3 के आसपास आपकी जो है वो लगभग ये बैठती है। लेकिन 17.8 13.5 17.8 13.5 किस किस को याद है? 13.5 किस किस को याद है? 17.8 13.5 किस किस को याद है? याद है तुम लोगों को? चलो तो फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो दोस्तों आपके यहाँ पे SC की पॉपुलेशन 17.8 है और दोस्तों जो है वो ST की पॉपुलेशन जो है वो 13.5 है, जो कि अगर आप देखेंगे तो भारत के परसेंटेज से हमारे यहाँ SC भी ज्यादा है, भारत के औसत प्रतिशत से हमारे यहाँ ST भी ज्यादा है। SC और ST दोनों ही ज्यादा है। भारत में ये रेशियो 8.6 16.6। गुरुजी भारतवाड़ा क्यों याद करें? इको सर्वे के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ओवरव्यू आता है और उसमें इंडिया के मेन इंपॉर्टेंट डाटा आते हैं। अगर आपके सिलेबस में इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है फिर भी आपको याद होनी चाहिए, आपको फिर भी याद होनी चाहिए। और क्या याद होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों जो है वो ST की 8.6 और जो है वो दोस्तों उनकी 16.6 है। ये आपकी SC और ये ST की पॉपुलेशन है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों ये कितनी हो जाती है? 13.5 और 17.8। 8 सिंपल मामला है। 8 दूनी 16.6 रही सी, 8 दूनी 16.6 रही सी, 8 दूनी 16.6 रहेगा। आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखें, अगर हम मैक्सिमम पॉपुलेशन देख रहे हैं, प्रतिशत नहीं देख रहे, तो देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन जब आप लोग देखेंगे तो SC की मैक्सिमम पॉपुलेशन जयपुर में है। SC की मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पे? जयपुर में। 4 जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक जिला याद कर लो, क्योंकि पॉपुलेशन वैसे भी जयपुर में ही ज्यादा है। तो जयपुर में जब पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है तो SC की पॉपुलेशन दोस्तों आपके जो है वो जयपुर में ज्यादा है। याद रह जाएगा? एकदम फोकस क्लियर है?
हाँ, एससी की पॉपुलेशन जो है वो जयपुर में, यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है। अगर हम जो है वो एसटी की देखें तो परसेंट हो सकता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर इनका ज्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें दोस्तों आपके यहाँ, तो उदयपुर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1 नंबर पे आएगा। तो अपने यहाँ अपनी साइड सबसे बड़ा शहर जयपुर और एसटी की साइड सबसे बड़ा शहर उदयपुर। तो उदयपुर जो आपका जो है वो जिला है उसके अंदर आपकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। अब हम जब प्रतिशत की तरफ चले, अब दोस्तों जो हम क्या चले, प्रतिशत की तरफ चले, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत गंगानगर का है। क्या है दोस्तों, प्रतिशत गंगानगर का है 36.5% दोस्तों गंगानगर जो है वो आपका क्या है, एससी जो है। इसीलिए गंगानगर सीट भी अगर आप लोकसभा सीट देखेंगे तो एससी सीट है। हाँ, बांसवाड़ा सीट जो है वो दोस्तों याद रखें परसेंटेज के हिसाब से 1 नंबर, परसेंटेज के हिसाब से जो है वो दोस्तों बांसवाड़ा में 76% लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे क्या है, एसटी पॉपुलेशन से। अब इनको वापस याद करो, क्या याद रखना है भाई तुम लोगों को। अगला सिंपल सा प्रश्न पूछ ले कि मैक्सिमम परसेंट आपके जो है वो मैक्सिमम है पॉपुलेशन, अगर आपके यहाँ मैक्सिमम जनसंख्या का गुरुजी मैक्सिमम जनसंख्या तो आपने कट होनी है, कहा जी जयपुर होनी है, कट होनी है जयपुर होनी है। लेकिन प्रतिशत पूछ ले, कह तो गुरुजी प्रतिशत तो गंगानगर को है 36% है, 36.5% है। ऐसे ही अगर एसटी में पूछ ले कि ज्यादा जनसंख्या का है, कहा गुरुजी जनसंख्या में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम जनसंख्या पूछ रहे तो उदयपुर 15 लाख लोग रहते हैं। कितने, 15 लाख लोग रहते हैं, उदयपुर ही है वहां पे बड़ा जो है वो जिला। लेकिन अगले जो परसेंट पूछ ले तो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की 76% पॉपुलेशन जो एसटी है। याद रह जाएगा श्योर, 17.8 13.5 17.8 13.5 याद रह जाएगा। एक एक तो याद कर लो, दो दो की इच्छा हो रही है थारी कर लिया, मना थोड़ी घूमे। एक एक तो याद करके आश्वस्त हो जाओ कि यहाँ जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन का अगला पूछे तो गुरुजी बता दिया हमने। हाँ, कि पॉपुलेशन तो जो बड़ा जिला होगा, जयपुर में लोग ज्यादा रहते हैं तो एससी के भी ज्यादा रहते हैं, उदयपुर में लोग ज्यादा रहते हैं तो उस साइड का सबसे बड़ा जिला उदयपुर ही है, तो वहां पे जो है वो एसटी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। परसेंट अगर हम देखें तो गंगानगर सीट जो है वहां पे दोस्तों आपके यहाँ जो है एससी का परसेंट 36% ज्यादा है। पंजाब में जाओ एससी और ज्यादा है, पंजाब में जाओ आपको एससी और ज्यादा मिलेगी, और एसटी जो है वो दोस्तों आपके जो बांसवाड़ा में। अब हम न्यूनतम पे चलते हैं। न्यूनतम अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो न्यूनतम पॉपुलेशन जो है वो दोस्तों आपके कहां पे, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एससी एकदम कम है, केवल 52,000। डूंगरपुर में एससी एकदम कम है, केवल 52,000। बीकानेर में एसटी जो है वो दोस्तों जो है वो एकदम कम है। हमारे चूरू में भी फिर भी है, चूरू के अंदर आपको जो है वो एसटी जो है वो जरूर मिलेगी, लेकिन बीकानेर में तो केवल ही 8,000 है। बीकानेर के अंदर एसटी एकदम कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जनसंख्या डूंगरपुर में केवल 52,000, केवल 52,000 जो है वो दोस्तों आपके वहां एससी है, क्योंकि वहां टोटली एसटी है। बीकानेर में आपके एसटी जो है वो बीकानेर के अंदर जो है वो दोस्तों आपको एकदम कम मिलेगी। केवल कितने लोग हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, 8,000 के आसपास लोग हैं। डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं। जब परसेंट में जाते हैं तो डूंगरपुर के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर याद रखें, डूंगरपुर के अंदर जो है वो मिनिमम केवल 3.76%, केवल 3.76%, केवल 3.76%। मतलब अगर आपसे जो है वो पूछ लिया जाए कि मिनिमम है आपके यहां पर जो है वो एससी जनसंख्या कहां है, तो आप यही बताओगे जी डूंगरपुर में है, 52,000 के आसपास। मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत कहां पे, तो आप बताओगे डूंगरपुर जी, लगभग जो है वो आपका 4.5%। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनिमम एसटी आपका जनसंख्या, तो आप बताओगे बीकानेर में 8,000। प्रतिशत के अंदर क्या, नागौर की पॉपुलेशन ज्यादा है, आपने देखा होगा। अलवर के बाद आपका जो, हाँ आप देख रहे हैं नागौर आ रहा है, तो आपको देखा होगा नागौर की पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो परसेंट यहां कम बन जाएगा, तो परसेंट आपका जो है वो नागौर, परसेंट दोस्तों जो है वो नागौर, परसेंट दोस्तों आपका नागौर, परसेंट दोस्तों आपका नागौर। ये आप लोगों को
एटलीस्ट याद होना चाहिए। फिर बाद में SC ST की और सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है। और जिले याद करने में मना नहीं करूं, आप आराम से जी लगा के देखें कि आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है पॉपुलेशन SC की गंगानगर में ज्यादा है जी %, फिर हनुमानगढ़ में, फिर करौली, फिर चुरू, फिर दोस्तों अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर जनसंख्या देखना चाहते हैं तो बड़ी है जयपुर, गंगानगर, नागौर, अलवर, आपको देखने पर एक ही जिला इंपॉर्टेंट है। एक जिला तो ऐसा याद होना चाहिए कि मतलब टेंशन फ्री हो जाओ। एक जिला तो ऐसा याद होना चाहिए कि टेंशन फ्री हो जाओ। तो आप लोगों को जो है वो एक जिला तो ढंग से याद एटलीस्ट होना ही चाहिए। एक जिला तो ढंग से याद होना ही चाहिए। और ऐसे में जब मिनिमम की बात है तो मिनिमम अगला जनसंख्या पूछ ले तो बता देना 52,000 है। कहां पे? डूंगरपुर में। कहां पे दोस्तों? डूंगरपुर में। अगर मिनिमम प्रतिशत पूछ ले तो अगले को बता देना डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। अगर यहाँ पे मिनिमम ST जनसंख्या पूछ ले का गुरु जी 8,000 ही है बीकानेर में। बीकानेर में 8,000 ही है। लेकिन जैसे प्रतिशत पूछा तो नागौर आगे चला गया, क्यों? नागौर की टोटल पॉपुलेशन ज्यादा है। तो दोस्तों जो है 0.3% के आसपास आपका नागौर। क्या दोस्तों? आपका नागौर। देश के अंदर दोस्तों जब आप देखेंगे तो 16.6 SC है, हमारे यहां 17.8 है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8.6 ST है, लेकिन हमारे यहां 13.5 है। हमारे यहां 13.5 है। रुको, अभी पूरा दिमाग में बैठ जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम देना पड़ता है इस टॉपिक को। आज हम जब लास्ट में जाएंगे रिवीजन करके एकदम मामला चित्त आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ, दिमाग में बैठा SC ST का? हाँ, और रट्टा भी नहीं मारना। ऐसे जैसे कोई पूछ ले जी SC कहां पे, तो ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि गुरुजी SC जो है ना प्रतिशत में तो याद आ रहा है गंगानगर में ज्यादा है। हाँ ठीक बात है। जनसंख्या में तो गुरुजी सौ बड़ो जिलो आपने जयपुर ही है। हाँ बात तो सही है, सही बात है। उसी तरीके से ST को गुरुजी बिया तो याद आवे, प्रतिशत में तो बांसवाड़ा है। जनसंख्या में तो देखा तो भटिंडली साइड जिलो उदयपुर सौ बड़ो है। उदयपुर में पॉपुलेशन ज्यादा है। सही बात है। अगर अगला मिनिमम में पूछ ले गुरु जी इम तो दोनों में डूंगरपुर है, इम तो दोनों में डूंगरपुर है। बटीन मारे कंफ्यूजन बार बार रहे एक ही चीज को, बीकानेर नागौर को। तो मिनिमम में भाई देखो जनसंख्या जहां बीकानेर है 8,000 याद है, नागौर परसेंट में 0.31%। जितनी बार लिखोगे जितनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, जितनी बार लिखोगे जितनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कल हम लोगों ने क्या याद किया था? हम लोगों ने एक सिंपल सा साक्षरता में याद किया था कि सर जो है वो साक्षरता अगर हम टोटल में मैक्सिमम देखें तो कोटा है, कोटा के बाद में जयपुर है, और जयपुर के बाद में झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद में गुरुजी सीकर है, बाद में सीकर है। लेकिन जैसे ही हम पुरुष साक्षरता निकालते हैं, जैसे ही हम क्या निकालते हैं? महिला साक्षरता निकालते हैं, तो इस कंडीशन में सर कोई चेंज नहीं करना, केवल जो है वो आपका कोटा, जयपुर और झुंझुनू के बाद में जो है वो गंगानगर कर दो, केवल एक चेंज हुआ। और जैसे ही आप जो है वो पुरुष साक्षरता निकालते हैं तो सर जो है वो आपने झुंझुनू टॉप करा दो, झुंझुनू टॉप कराता ही कोटा, जयपुर, सीकर। हुआ याद? हुआ ना? पक्की बात? बस तो आई बात है। जैसे ही अपन ने जो है वो साक्षरता के अंदर याद करने की कोशिश की थी कि आपके यहाँ पर जब हम मिनिमम में देखते हैं तो याद किया था गुरुजी जालोर, और जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को। हाँ गुरुजी अब तो याद है। अब अगर आपको बात करनी है पुरुष साक्षरता की, किसकी पुरुष साक्षरता है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ले जाओ, प्रतापगढ़ और दोस्तों जो है वो बांसवाड़ा। सिरोही आपकी जगह कौन छोड़े? सिरोही आपकी जगह कौन छोड़े? तो सिरोही आपकी रही सी जालोर नीचा जी, जालोर नीचा जी। लेकिन महिला साक्षरता के बारे में जैसे ही बात हुई, पश्चिमी राजस्थान वाले जिलों में टक्कर चलने लग जाएगी। जालोर कैसी, मैं तो मेरी जगह ही रहूं भाई साहब, जालोर कैसी, मैं तो मेरी जगह रहूं। फिर जैसलमेर कैसी भाई साहब, मैं भी आशू। फिर तारा सिरोही, फिर तारा जो बाड़मेर में पढ़े पका ले। तो ये आपका जो है वो
आप लोग जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे जो है वो आपको और अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसी तरीके से याद होगा, और कोई अलग तरीका थोड़ी निकालना पड़ेगा। जैसे आप दशकीय वृद्धि दर पे आओ 21.3, दशकीय वृद्धि दर पर आओ 21.3%, तो इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे कि सर जैसे पढ़ा आपने यहां मैक्सिमम है, तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर और दोस्तों बांसवाड़ा। मिनिमम में गंगानगर, झुंझुनू आपका जो है वो दोस्तों जो है गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। अब अगला आपसे पूछ ले 30% से ज्यादा गुरुजी बाड़मेर जैसलमेर, 10% केवल गुरुजी गंगानगर, जायज बात है। अब अगला दशकीय वृद्धि दर में ये पूछना चाहे कि मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर कहां पे है। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर जो है वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में कहां पर है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम कहां पर है और मिनिमम कहां पे है। तो गुरुजी ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम आपने जैसलमेर में होसी, मिनिमम कोटा में होसी। शहरी क्षेत्र में जी आप पूछा जो अलवरगन गुरुजी 50% गई, कम आपनी जो है वो मिनिमम जो है वो डूंगरपुर में है। करिए ना याद करो आपा, आवे याद ने। और बी तरीका जब थे जनसंख्या घनत्व हो गया तो तुम्हें जो जबरदस्ती याद करने की जरूरत ही नहीं है। अपने पिछली बार 165 था, 35 बढ़ के 200 हो गया। इंडिया का 382 है। हमारे यहाँ जयपुर, बाद में भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, फिर दौसा, फिर अलवर, याद रखना पड़ेगा। ये दो तो 500 प्लस वाले हैं। उसी तरीके से जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, ये 3 100 से कम वाले हैं। ये 3 क्या 100 से कम वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा, और जब आप ये याद कर लेंगे तो दिमाग में छप जाएगा। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पे लिंगानुपात के बारे में। अगर हम लोग बात करें लिंगानुपात के बारे में तो दोस्तों जो है वो एससी का लिंगानुपात कितना है और एसटी का कितना है। तो दोस्तों जो है वो हमारा तो टोटल जो है वो 928 है। हमारा तो टोटल कितना है 928 है जी लिंगानुपात। 928 में जब आप देखेंगे तो जो है वो एससी का लिंगानुपात आपको कितना मिलेगा 923, और एसटी का कितना मिलेगा 948। 948 सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो दोस्तों आपके राजसमंद में मिलेगा। हाँ, और इधर आपके जो है डूंगरपुर में मिलेगा। डूंगरपुर वैसे ही आगे, डूंगरपुर वैसे आगे। न्यूनतम में दोनों जगह धौलपुर है, एससी हो चाहे एसटी। न्यूनतम में दोनों जगह धौलपुर है, एससी हो चाहे एसटी हो। न्यूनतम में दोनों जगह धौलपुर है। भाई देखो इधर तो डूंगरपुर टॉप करेगा ही, इधर आपका जो राजसमंद टॉप कर देगा। तो डूंगरपुर राजसमंद में मैक्सिमम है, धौलपुर में मिनिमम है, तो इनमें कोई समस्या नहीं है। अब आपको ये याद होना चाहिए 928 है, 923 948, 923 948, 923 948। साक्षरता की अगर बात करें तो दोस्तों एससी की जो है वो 59.75 है, एसटी की 52.80 है। दशकीय वृद्धि दर तो ना भी याद करो तो काम चल जाएगा, साक्षरता भी नहीं याद करो तो काम चल जाएगा, साक्षरता भी ना याद करो तो काम चल जाएगा। लेकिन कम से कम जो है वो इतना तो याद रखो, कम से कम जो है वो इतना तो जो है वो याद रखने की कोशिश करो, इतना तो जो है वो याद करने की कोशिश करो कि आपको 923 और 948 पता हो। तो यहाँ जब आप लोग जब ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि एससी की जो है वो आपके यहाँ पे लिंगानुपात 923 है। ज्यादा लिंगानुपात राजसमंद का है कितना वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम जो है वो धौलपुर का है, मिनिमम धौलपुर का। एसटी का जो है वो दोस्तों जो है वो ज्यादा लिंगानुपात जो है वो डूंगरपुर का है, मिनिमम धौलपुर का है कितना 948। तो थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से इस टॉपिक में मजा आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मेरे हिसाब से इस टॉपिक में मजा आ रहा होगा। हो जाएगी संजू जी, क्यों जल्दी करो।
अब आपके 4 ही सब्जेक्ट बचे हैं, मेन तो आरे छोड़ोगे। रीजनिंग, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इको, हाँ और कौन सा बचा, राजस्थान ज्योग्राफी के 4 टॉपिक। ठीक है, तो हो जाएगा, क्यों टेंशन लो, ये बचेंगे 4, करवा देंगे। आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है क्या? ऐसे झूठी मत बढ़ लेना। हम्म, कलिस्ट है बहुत ही। मिल जाएगी ना जी, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं होगा तो 31 दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। बहुत किंचा है, इससे ज्यादा क्लास हो नहीं सकती ना। अगर मेरी क्लास मतलब 2 से ज्यादा बढ़ जाए तो किसकी कम करूं? पहले से ही तुम्हारे 10 घंटे क्लास चल रही है, पहले से ही तुम्हारे 10 घंटे क्लास चल रही है ना। तो और हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जल्दीबाजी में कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो पशुधन भी आप करवाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँ, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बुक ले आए, तो आज मेरे पास भी बुक आ गई, ठीक है। और ऐसे मतलब ऐसे अच्छी सी फीलिंग आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? हाँ, ऐसे 4 बुक, मतलब मेरी भी ऐसे इच्छा है कि कभी तुम्हारे पास सारी किताबें बूस्टर की हो और तुम्हें फिर बाद में इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े, इसके अलावा जो है वो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े, है ना। तो तुम्हारे पास आ गई ये आपकी जो राजस्थान पॉलिटी की बुक, हाँ। और उसके बाद में ये आपकी ईओआरओ पार्ट भी, उसके बाद में दोस्तों आपकी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर राजस्थान अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में भी जल्दी। तो मेरी भी इच्छा है कि ऑलमोस्ट किताबें तुम्हारे पास बूस्टर की हो। अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? जो जो लेके आए वो अपनी फीलिंग बताए भाई, जो जो लेके आए हैं वो अपनी फीलिंग बताए भाई। एक नंबर। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में आरएस के लिए कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब चलती हो, इससे ज्यादा और अच्छा कंटेंट मिल जाए तो मैं यहाँ बैठा, चाहे किसी से लिखवा लो, चाहे कुछ ही कर लो। इकोनॉमिक्स के अंदर है, आपको इन दोनों किताब से ज्यादा कंटेंट मिल जाए तो मैं यहाँ बैठा, ठीक है। मतलब अब हर बार यही होता है, तभी मैं लेट निकालता हूँ कि जो है वो दूसरों के ये हो कि काश ये अपन पहले इंक्लूड कर देते, इसमें तो बहुत है, इतनी सारी चीजें कैसे इंक्लूड हो सकती है। और पॉलिटी की किताब के लिए मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी की किताब में मैंने जो है वो लगभग जो है वो दोस्तों आपके जो है वो, और मैं इतनी किताबें नहीं निकलती अगर तुम पीडीएफ वाले मेरे को परेशान नहीं करते तो, इतनी किताबें नहीं निकलती अगर तुम पीडीएफ वाले मेरे को परेशान नहीं करते तो। मैं कहा कि भाई मैं तभी पढ़ाऊंगा जब मेरी सारी किताब आ जाएगी। पूरी कंटेंट टीम को एकदम सख्त हिदायत दे दी कि जब तक जो है वो किताब नहीं आ जाएगी तब तक मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। तो किताब आ गई उसके बाद नहीं पीडीएफ के लिए परेशान कर लेते हो यार। अब इंडियन पॉलिटी, साइंस टेक और ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, बस ज्योग्राफी 25 तारीख को जो है वो जिले चेंज हो जाए, तुम्हारे 2-4 कैंसिल हो जाए, उसके बाद ही निकलेंगे। हाँ, बुक स्टोर वाले मेरी तारीफ कर रहे थे, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ। अब जो है वो दोस्तों जो है वो सर एंड में क्वेश्चन भी दिया करो ना, एंड में क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में कभी क्वेश्चन के छोटे छोटे टाइटल निकालेंगे आप लोगों के लिए, अभी एक बार कंटेंट ही बहुत ज्यादा है, कंटेंट ही बहुत ज्यादा है। चलो तो आगे बात करते हैं। और कल मैंने तुम लोगों को बताया ही था, वो तो तुम लोगों ने देख ही लिया। हाँ, आज भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है आपके जो है वो ज्योग्राफी में, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आज भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है ज्योग्राफी में, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 1-2 दिनों में जब ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी, सोच रहे हैं कि पहले आपका जो है वो कम्प्लीटली जो है वो पता चल जाए जिले वाला, फिर दोबारा मैंने तो, पर मेरे को बहुत ही मतलब मैंने देखा मार्केट में ज्योग्राफी किताबें चल रही है, नाम ले रखा है ज्योग्राफी का, और जो है वो नए जिलों का, नए जिलों जैसा कुछ है ही नहीं, इतनी गलतियां, इतनी सारी चीजें। ये देखो आज हम लोगों ने जो काम किया है,
किया तो है, अब आप लोगों को पसंद आए तो आप जानो। आज सिंचाई का टोटल काम हम जो कर चुके हैं। बहुत अच्छी बुक आने वाली है आपकी ज्योग्राफी की। सिंचाई का काम हम जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। सिंचाई का टॉपिक हो गया और भौतिक विभाजन वाला टॉपिक भी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे आपका जो है वो ये हम्म माई बजा सागर की बात है। एक एक के ऊपर जी जान लगा के ऐसे, मतलब हमें भी मजा आ रहा है। पहले बुक अपन कम ही निकाला करते थे लेकिन अब जब स्टार्ट ही हो गई है तो मैं चलो ठीक है सारी निकालें। ये आपकी जो व्यास नदी, हाँ, केवल ऐसे मैप पे ऐसे दिखा देने से मजा नहीं आता, देखने से याद भी आना चाहिए। हाँ, तो अभी हम कर रहे हैं, हमें 3-4 दिन और लगेंगे। 1 तारीख तक आप पेशेंस रखें, या तो जिलों में अपडेट आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर बाद में जो है वो हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। फिर अगर जो है वो जिलों में अपडेट अपडेट अगर हम्म ये तो कल ही दिखा दिया मैंने तुम्हें। हाँ, ऐसे तो केवल अच्छा प्रयास है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। काफी हद तक हमने किया है, तो एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और अब मेरे हिसाब से ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चले आगे, तो चलो फिर बाद में बात करते हैं। हम्म, और कल के लिए ऊर्जा के टॉपिक के लिए प्लीज तैयार रहना। सारे के सारे 7:30 बजे। संख्या 1000 से कम नहीं रहनी चाहिए, संख्या 1000 से कम नहीं रहनी चाहिए। अपने साथ वालों को भी बता देना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हर बार जो है यूट्यूब पे जाके जो दिखाना पड़ता है, तो एक बार जो है वो सभी लोग जो अपने साथ वालों को बता देना, फिर बाद में अपन जो है वापस ऐप पे आ जाएंगे परसों से। तो अब बात करते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या के अंदर। जब हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद अपन चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं पॉपुलेशन के अंदर। और वो क्या ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ धर्मों से संबंधित पॉपुलेशन के जो डाटा हैं उसके बारे में भी आप लोग ध्यान दें। हमारे यहाँ 88.49, शॉर्ट में पढ़ लें, ब्रीफ पढ़ लें, ज्यादा नहीं पढ़ लें तो भी ठीक है, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो है वो क्या याद रखना है आप लोगों को, कि जो है वो दोस्तों जो है वो हिंदू धर्म जो है उसकी पॉपुलेशन 88.49 है। कमी दर्ज की गई है पिछली बार की तुलना में। जयपुर में सबसे ज्यादा है, परसेंट अगर आप देखें तो दौसा में ज्यादा है। अगर आप लोग जो है वो मुस्लिम के बारे में देखें तो दोस्तों आपके यहाँ 9.07 है। परसेंटेज में देखें तो जैसलमेर में मुस्लिम ज्यादा है। जब आप सिख धर्म के बारे में देखें तो 1.27 है, मतलब 1.27 जो आपके यहाँ प्रतिशत है, जो कि दोस्तों गंगानगर में परसेंटेज में भी ज्यादा है और जो है वो जनसंख्या में भी ज्यादा है। जब आप जैन धर्म के बारे में देखें तो जयपुर में तो है नहीं, परसेंट में अगर आप देखें तो जैनी ज्यादा आपके कहाँ, उदयपुर में है। जैनी आपके कहाँ पे है, उदयपुर में है, जो कि 0.91 जो है वो लाख है। ईसाई जो है वो दोस्तों आपके कहाँ पे, बांसवाड़ा में है। और बौद्ध जो है वो दोस्तों आपके अलवर में है। का सर इनको याद करवाऊं, अगर कल को याद करना पड़ जाए। देखो 3 तो मैं आप लोगों को याद करवा सकता हूँ, 4 याद करवा सकता हूँ, 4 आप लोगों को याद करवा सकता हूँ। जैसे ही आप लोग बात करेंगे आपके यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, तो आप बार बार सुनते हैं कि मेवात क्षेत्र के अंदर जो है वो धर्मांतरण के ज्यादा मुद्दे देखे जा रहे हैं। सुनते हैं आप बार बार। जो 6 नंबर पे आपका बौद्ध धर्म आता है, मेवात मतलब आपका अलवर क्षेत्र, चाहे पॉपुलेशन के रूप में हो चाहे दोस्तों परसेंट के रूप में हो। कहां सर, एक तो बैठ गई बात समझ में। 5 नंबर पर आवा है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के धर्मांतरण के आप मुद्दे बार बार सुनते हैं, तो वो कहां सुनते हैं आप, बांसवाड़ा में। ट्राइब्स के यहाँ जो है वो आप ऐसे मुद्दे सुनते हैं ना। तो फिर सर इसकी भी टेंशन खत्म कि आपके यहाँ पे जो है वो क्या है, आपका परसेंट हो चाहे पॉपुलेशन हो, दोनों की दोनों बांसवाड़ा में। और उसी तरीके से जब आप 3 नंबर पे सिख पढ़ते हैं, जब आप 3 नंबर पे सिख पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि सिख जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे चाहे प्रतिशत के रूप में हो तो दोस्तों आपके गंगानगर में होंगे, और चाहे पॉपुलेशन के रूप में हो तो आपके जो है गंगानगर में होंगे। क्या गुरु जी, 6 में 3 की टेंशन तो खत्म, 6 में से 3 की टेंशन तो खत्म। परसेंट जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घटता क्रम, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घटता क्रम। तो भाई सबसे ज्यादा आपके हिंदू हैं, फिर आपके मुस्लिम हैं,
फिर सिख हैं, और उसके बाद में आपके जैनी हैं, फिर दोस्तों ईसाई, फिर दोस्तों बुद्धिस्ट, फिर दोस्तों बुद्धिस्ट। अगर आप लोग देखेंगे तो सिख जो है वो गंगानगर में ज्यादा है, गंगानगर में परसेंट ज्यादा है। ईसाई बांसवाड़ा में ज्यादा है, बांसवाड़ा में परसेंट ज्यादा है। बुद्धिस्ट मेवात में ही ज्यादा है, मेवात मतलब अलवर में ही जो है परसेंट ज्यादा है। जब आप जैन की बात करेंगे, जब आप जैन की बात करेंगे, जैन हो चाहे दोस्तों आपका जो है वो मुस्लिम हो, चाहे दोस्तों आपके हिंदू हो, अब जब बात करेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन आपको जयपुर में ही मिलेगी, क्योंकि अब बात पॉपुलेशन की आ गई है। कहाँ गुरुजी? जयपुर में मिलेगी। तो पॉपुलेशन में तो इन तीन में डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन में जयपुर सबसे बड़ा आपकी कैपिटल है, तो यहाँ आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा मिलेगी, जैनी भी आपको यहाँ ज्यादा मिलेंगे, हिंदू भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो दौसा में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा प्रतिशत मिलेगा हिंदू का, आपको जो है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्रतिशत मिलेगा मुसलमान का, और जो है वो आपको जो है उदयपुर में सबसे ज्यादा प्रतिशत मिलेगा जैन धर्म का, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज। अब मैं वापस याद करवाता हूं ताकि ये आप लोगों को, अब कई बोलते हैं गुरु जी हम कहीं पढ़ाने की, देखो हुआ ना पढ़ाने की चीज, कोई कभी जनसंख्या में कहीं पढ़ा हो गुरु जी, जनसंख्या खुद ही पढ़ लिया, देखो पढ़ाने की बने। अब जी यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात करा, तो अब सिंपल सा तुम्हें ऐसे कोई पूछ ले कि बुद्ध धर्म सबसे ज्यादा कहाँ है, क्या गुरु जी चाहे पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में बात कर लो, चाहे सर जो है वो प्रतिशत के बारे में बात कर लो, अब हम बता सकते हैं कि अलवर में, क्योंकि आपने मेवात वाला मुद्दा बताया कि याद करवा दिया, बात क्लियर। फिर बाद में 5 नंबर में ईसाई की बात करूं तो जो है वो ईसाई में था ना, अगर पूछूं तो दोस्तों जो है वो याद रहा क्या आपका घटा है बांसवाड़ा में, चाहे जनसंख्या में पूछ ले चाहे प्रतिशत में पूछ ले, चाहे बांसवाड़ा जो है वो जनसंख्या में पूछ ले प्रतिशत में पूछ ले, याद रह जाएगा। और 3 नंबर पे अगर मैं सिख की बात करूं, 3 नंबर पे अगर मैं सिख की बात करूं तो दोस्तों जो है वो आपके जनसंख्या में पूछ लो गंगानगर है, चाहे प्रतिशत में पूछ लो, मुद्दे की बात टेंशन तो है ही नहीं, बता देंगे। अब आपके यहाँ पे याद करना है आपको क्या, हिंदू, मुस्लिम और जो है वो दोस्तों आपके जैन, तो इन तीनों में ही जयपुर है पॉपुलेशन में, कोई गुरुजी टेंशन खत्म। लेकिन जब परसेंट की बात आए तो इन तीनों में ही अलग अलग है। हिंदू का परसेंट जो है वो मैक्सिमम आपको दौसा में मिलेगा, मुस्लिम का परसेंट मैक्सिमम आपको जैसलमेर में मिलेगा, जैन का परसेंट आपको कहां मिलेगा, उदयपुर में मिलेगा। परसेंट 88, 9 और 1.27, 0.91, 0.14, 0.02। हाँ भाई के दिमाग में बैठो तो याद बताओ, याद करना पड़े ना, कराना पड़े याद है, लगे तने कि पढ़ने से चीजें याद होती हैं। अब तुम लोग स्टार्टिंग में देख कई सारे लोग है ना इससे भागते ऐसे कि यार कौन याद करे, कौन याद करे। अब दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियर आ जाए, ऐसे जैसे समझ में आएगा मेवात मतलब बुद्धिस्ट ज्यादा है, बांसवाड़ा में ट्राइब में बहुत ज्यादा जो है वो आप लोग देखेंगे मिशनरी एक्टिव है, सिख जो है गंगानगर। अब ये जो हिंदू मुस्लिम और जैन की बात अगर जेठा तो जयपुर 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 है, लेकिन 18 दौसा जैसलमेर और उदयपुर है। दिमाग में सेट परसेंट था, याद रहे तो याद रख लिया। 88.49, 9.07, 1.27, 0.91, 0.14, 0.02 घटता क्रम जरूर याद रख लेना। डाटा भी याद करा देना गुरु जी, पेपर दियो मैं दर्ज डाटा भी याद करा देना। देवेंद्र जी यहाँ कहीं करो, थोड़ा बहुत तो खुद ही याद करो, एकदम याद करा देना गुरु जी। हाँ ये कौन चल पेपर थारो है तो ध्यान भी थाने ही देना पड़सी, तो थोड़ा बहुत तो खुद भी याद करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। चंद्रपाल जी बस किताब यार, ये टेंशन ही मत लो, हो गया सेट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कल ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ोगे, जल्दी पढ़ लो भाई, टाइम हो गया सोने को। मैं हमारे जीवन में तो कौन सोचो कि तो पढ़ना पड़ी।
हाँ, आज वो लिंगानुपात वाली स्लाइड एक ने कर दिखाओ। मैं हमेशा ही 10वीं में यहाँ पढ़ा करता हूँ कि बस हे भगवान 10वीं पास हो जाए फिर लार छुटे। सच्ची बात बताऊँ थाने, 12वीं में सदा यही पढ़ो कि हे भगवान के जो 12वीं पास हो जाओ 70% बनवा दे भगवान, ताकि जो है वो मास्टर मास्टर ने जगह बैठा हुआ वहाँ थोड़ी उम्मीद हुआ करे कि भाई एक है फर्स्ट डिवीजन तो 80। तो इस चक्रों में तो हमेशा ही कि बस 70% बन जाए भगवान, फिर बाद में आप मुड़ कौन देखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायो तो थी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग में है ईश्वर, बस ये सेमेस्टर सारे पास करवा दे, मुड़ के नहीं देखेंगे। आरएस की तैयारी के टाइम भी यही है कि हे भगवान पास करवा, मेहनत कर ले, चाहे पहली बार में को नहीं हो दोबारा करो, सारा एग्जाम दिया मेहनत घनी करी, लेकिन वो कौन ध्यान हो गया अब का जो है वो किताब रे पीछे ही पड़ जाएगी। लेकिन कभी कभी अच्छा भी फील होता है, कभी किताबें पढ़ा करते थे, आज जो है वो अपनी किताब आती है तो ठीक ही बात है, मैं तो अचीवमेंट ही है। ठीक है, महेंद्र जी इतना है कौन तो करांगा ही, ताकि फीस तो एकदम ही जमाई के पूछे करे। हाँ, नहीं गुड नाइट मत करो यार ऐसे, अभी तो थोड़ा और पढ़ेंगे पॉपुलेशन के अंदर। ग्रामीण शहरी जनसंख्या के लिए आपके लिए शहरीकरण का टॉपिक अपलोड किया जाएगा। वो टॉपिक आपको जो है वैसे इको में अपलोड है यहाँ और अपलोड कर दिया जाएगा। वो 2 घंटे का टॉपिक आपको शहरी और ग्रामीण में देखना होगा। लेकिन अभी हम लोग जो है वो दोस्तों जो है चलते हैं और जनसंख्या के टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा जो कल बचा हुआ था उसे कंप्लीट करते हैं। हाँ, न्यू ईयर पे आरएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी जिम्मेदारी है कि न्यू ईयर पे आरएस फाउंडेशन बैच 2025-26 लॉन्च करेंगे। एक एक एडमिशन का सहयोग देना पड़ेगा न्यू ईयर पे। मतलब जो ये भर्ती नहीं दे रहे अगली भर्ती दे रहे, अब आप रिकमेंड कर सकते हो बूस्टर अकेडमी को, है ना। तो प्लीज अपने साथ वालों को जरूर बताना। इको सर्वे का रिवीजन और सब हो जाएगा, आ जाओ चलते हैं। तो आज जो इतना पढ़ा आप लोगों ने वो आप लोगों को दिमाग में सेट बैठा SC ST की, और उसके साथ साथ जो हुई है कल साक्षरता पढ़ते हुए अपन लोगों ने साक्षरता को थोड़ा सा छोड़ दिया था। साक्षरता को इसलिए छोड़ दिया था कि कहीं जो है वो तुम लोगों को समस्या ना हो जाए, कहीं तुम लोगों को जो है वो साक्षरता में दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने कल तुम लोगों को थोड़ा सा साक्षरता पढ़ाते टाइम थोड़ी सी सहूलियत दे दी थी थोड़ी सी सहूलियत। और जो अपन ने यहां तक पढ़ लिया था कि साक्षरता के अंदर जो है वो आपकी टोटल साक्षरता 66.1% है, पुरुष साक्षरता आपकी 79.2 है, महिला साक्षरता आपकी 52.1 है। हम जब मैक्सिमम के अंदर आए तो मैक्सिमम दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर ये किस किस को बनाना आ गया, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और दोस्तों आपका सीकर, और कितना सरल हो चुका है ये। अब जैसे ही अगला आपसे पूछे कि जो है वो भाई पुरुष साक्षरता बता, क्या बता, पुरुष साक्षरता बता, झुंझुनू को उठाया टॉप करवा दिया, झुंझुनू झुंझुनू झुंझुनू। और दोस्तों आपके यहाँ पर कोटा, जयपुर और सीकर को लिख दिया, कोटा, जयपुर और सीकर को लिख दिया। जैसे ही अगला पूछे महिला साक्षरता बता अधिकतम, ये किस किस के दिमाग में एकदम बैठ गया, ये बैठ गया मतलब तुमने गढ़ जीत लिया। जैसे ही पूछे तो यहाँ पे सेम ही रखना है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर की जगह गंगानगर, सीकर की जगह गंगानगर। ये रिदम किस किस के बैठ गया, ये बैठ गया तो मजा है तुम्हारे, और तुम्हारा कोई प्रश्न ही गलत नहीं करवाए। जैसे ही आप मिनिमम में जाते हैं तो दोस्तों जो है वो मिनिमम में क्या क्या याद रखना आपको, मिनिमम में ये पता है तुम लोगों को कि जालोर सिरोही, जालोर सिरोही, जालोर सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। हाँ, और आप लोगों को क्या याद रखना है, जैसे ही अगला पूछे आपके यहाँ पे पुरुष में मिनिमम, तो भाई आपके यहाँ इस प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को ले जाओ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। जैसे ही पूछे महिला के बारे में तो भाई साहब लिया हो आपने, जालोर ने 1 नंबर पर रखो,
जालोर के बाद में जैसलमेर ने लियो, जैसलमेर के बाद में आपने सिरोइन लियो, सिरोही के बाद में दोस्तों बाड़मेर में लियो। अट पश्चिमी राजस्थान पूर्वांचल। ये सही सही बताना किस किस के ऐसे बैठ गया दिमाग में, भूलना मत। एक पेज पे आज जाके पॉपुलेशन को बनाना। ठीक है। चले आगे, एक और याद रख लो बस लास्ट में, बस बस लास्ट में। राजस्थान की शहरी और ग्रामीण साक्षरता याद रखें। राजस्थान की शहरी और ग्रामीण साक्षरता याद रखें, इतना याद रख लो, आगे उसके अंदर नहीं। राजस्थान की शहरी और ग्रामीण साक्षरता आप याद रखें। राजस्थान की शहरी और ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता राजस्थान की मैक्सिमम है उदयपुर की, मिनिमम है नागौर की। ग्रामीण साक्षरता राजस्थान की झुंझुनू की सौ ज्यादा, सिरोही की है सबसे कम। ये याद रख लेना। महिला पुरुष तो छोड़ो, महिला पुरुष तो छोड़ो, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इसे याद रखें। निशा जी करेंगे, मैं 10 एडमिशन कराऊंगा बस। अब इसके बाद में आपको एक शहरीकरण का टॉपिक पढ़ना है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ है उनको मैं अपलोड करवा दूंगा। शहरीकरण का पूरा टॉपिक पढ़ के आना, उसमें जनसंख्या का भी डाटा मिलेंगे शहरीकरण के पूरे टॉपिक में, और उसके साथ साथ शहरीकरण की योजना है, तब जाके टॉपिक पूरी परिपूर्ण हो जाएगा। वो मेरा 1.5 घंटे में इतना शानदार पढ़ाया हुआ है, जैसे कोई आपका जो है ना वेब सीरीज है, जैसे कोई वेब सीरीज है। अब एक रिवीजन बनता है पूरे का, या रहने दूं, एक पूरे पेज में करवाऊं या रहने दूं, कर लोगे खुद? हाँ, ओए ममता जी किताब पे काम चल रहा है, टाइम नहीं मिला, कुछ करेक्शन वरेक्शन रह जाए तो आज करो, आज मतलब कल सुबह डलवा देंगे। ऊर्जा की वीडियो, ऊर्जा की तो वैसे डाली हुई है, करवा दो, कल कर लेंगे। सो जहाँ पे बनता है नरेंद्र जी, करवा दो। की थे मना ही कौन करो, मतलब हाँ, ये सास राइडो जवाई को नहीं, मैं की पूछ लियो जी का रोटी के लेते हो, रसगुल्ला के लेते हो, मना कौन करे एकदम, चाहे मतलब पेट भर चाहे आग लगो, लेकिन मना नहीं करता एकदम, है ना। वैसे ऐसी बात है एकदम, यहाँ पूरा कोई चीज पूछ लो जी गुरुजी, हाँ करवा दो। ये कौन है? ये बहु ये पर्यायवाची कौन है? AR चौधरी साहब। ये क्या है? अलकापति, सुजानगढ़ नरेश, बुस्टर महाराज, यहाँ के लिए मन संज्ञा मध्य दें, कठिन हो। हाँ तो आओ, और जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान दो, कर लेते हैं चलो वैसे, या कल कर लें। अब क्या ही करोगे रिवीजन करके, तुम खुद ही पढ़ लो, इतना तुम लोगों को याद ही है यार, है ना। अब इसका जब रिवीजन अपन जो, अब मैं एक शहरीकरण का टॉपिक सुबह अपलोड करवा रहा हूं, कल ऊर्जा के लिए तैयार रहे। शनिवार रविवार खनिज खत्म, खनिज खत्म, ठीक है। तो रिवीजन बाद में कर लें कभी, तो आज क्या यार, दो ही तो चीज पढ़ाई, करवा तो दिया, अभी पढ़ाते टाइम में करवाया था। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और RS प्री के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, और एक अपना बूस्टर बैच आ रहा है जिसमें 4 मेरे सब्जेक्ट हैं, तो अपने साथ वालों को जो है वो जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम, थैंक यू भाई, गुड नाइट। और बुक्स आ गई हैं, ले आए। संभावना है 1 तारीख को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी 3 बुक आ जाए, संभावना है। क्या है? संभावना है, तो संभावना है तो रहो तैयार। थैंक यू जी।